हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार अल्ताफ वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में गुणित अनुपात का नियम, गै-लुसाक का नियम या कह सकते हैं आपको इधर एवोगैड्रो के नियम के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन सब के बारे में अध्ययन कराया गया था। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले आपको देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो स्टूडेंट, आपको पीछे बताया गया होगा कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको दिया होगा जैसे कि गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें आपको वैज्ञानिकों के नाम दिए होंगे, जैसे आपको डाल्टन का, प्राउस्ट का, लवोसिए का, गै-लुसाक का, ऐसे नाम दिया होगा ये करके। जैसे आपको यहाँ लिख रहे हैं कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया। अब ऑप्शन ए, जैसे आपको है डाल्टन ने, आपको लवोसिए ने, एवोगैड्रो ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो आंसर आपका कौन सा ही होगा स्टूडेंट? डाल्टन। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो ये इसमें गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन में आपको मिलेगा डाल्टन। तो यहाँ देखिए, इस नियम को डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 में दिया था। इनके अनुसार स्टूडेंट आप देखेंगे कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ, स्टूडेंट ध्यान दें, दो तत्व आपस में संयोजित हो रहे हैं और यौगिक बना रहे हैं, एक से अधिक यौगिक है, तो एक तत्व के साथ जो दूसरा तत्व संयुक्त हो रहा है उसका द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होगा, या कह सकते हैं संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ आपका बोल रहे हैं ऑक्सीजन है, यहाँ भी चलिए ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन। तो ए आपस में मिल के स्टूडेंट यहाँ हाफ O2 कर देते हैं, तो ए बनाता है जल। स्टूडेंट ध्यान दें, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल के जल। इसमें ऑक्सीजन देखेंगे तो 16, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है स्टूडेंट, यहाँ हाइड्रोजन है, प्लस ये बना रहा है आपका H2O2 हाइड्रोजन पैराक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन पैराक्साइड बन रहा है और यहाँ जल। इसमें एक तत्व निश्चित है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लेकिन दूसरा तत्व जो है ऑक्सीजन, यहाँ इसका परमाणु भार आपका 16 और इसमें दो ठे ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32। तो ये कह सकते हैं एक सरल पूर्णांक के रूप में, अनुपात के रूप में। तो या तो कह सकते हैं 1/2, इस रूप में 1/2, 16 दूनी 32। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यदि दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें एक तत्व तो स्थिर है, लेकिन दूसरा तत्व जो है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, एक तो स्थित है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व जो है, तो वो जो पहला यौगिक बना रहा है और जो दूसरा यौगिक बना रहा है, उनके परमाणु भारों में, या कह सकते हैं उनके द्रव्यमान में के पूर्णांकों में एक अनुपात होता है। जैसे आपको बता दिया गया स्टूडेंट, यहाँ एक ही ऑक्सीजन लग रहा है 16 परमाणु भार, यहाँ 2 लग रहे हैं हाइड्रोजन पैराक्साइड के निर्माण में, तो 16 दूनी 32। तो पूर्णांक एक सरल अनुपात में प्राप्त होता है, जैसे 16, 1, 32। उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है स्टूडेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक जल और हाइड्रोजन पैराक्साइड बनाता है। यहीं ऊपर आपको बताया गया स्टूडेंट, एक जल बना और दूसरा आपका हाइड्रोजन पैराक्साइड। जल का सूत्र H2O जानते हैं, हाइड्रोजन पैराक्साइड H2O2। इसमें ऑक्सीजन एक ही है 16, और इसमें 2 है हाइड्रोजन पैराक्साइड में, तो 32। तो यही कह रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 ग्राम और 32 ग्राम है, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान, हाइड्रोजन का तो निश्चित है स्टूडेंट 2 या 2 ग्राम, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं और एक सरल अनुपात 16/32 या 1/2 में होते हैं। तो इसे स्टूडेंट कह सकते हैं गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात का नियम स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसने प्रतिपादित किया है? डाल्टन। ये आपको
गुणित अनुपात का नियम स्टूडेंट किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ स्टूडेंट आगे आप देखिए गैलुसाक का नियम या गैलुसाक का गैसीय आयतनों का नियम। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इस नियम को गैलुसाक नामक वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में दिया था या प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं बशर्ते सभी गैस समान तापदाब पर हों। स्टूडेंट ध्यान दें, बोला जा रहा है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उसमें कई ठे अभिकारक जो गैसीय अवस्था में हैं वो भाग ले रहे हैं, तो कह रहा है कि उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं बशर्ते एक शर्त दे रहा है कि तापदाब क्या हो, समान हो। लेकिन उनके अभिकारकों के या गैसीय जो गैस आपस में मिलकर यौगिक बना रहे हैं उनके आयतन में एक सरल अनुपात होगा। अगला पॉइंट आपको बोला जा रहा है स्टूडेंट हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जलवाष्प देती है। स्टूडेंट ध्यान दें, आप ये नहीं समझेंगे कि 100 ml ऑक्सीजन तो यहाँ स्टूडेंट बताया जा रहा है आपको कि हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जलवाष्प देती है। अतः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन आपस में सरल अनुपात में होंगे जैसे दो संबंधे एक। स्टूडेंट ध्यान दें, ऊपर आपको लिखा गया है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है या बनती है, ये सपोज करिए जलवाष्प इस वक्त गैस है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। जब गैस संयुक्त हो रही है, कौन गैस? यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयुक्त हो रही है, बन रही है, तो उसके आयतन में एक सरल अनुपात है। जैसे यहीं स्टूडेंट बोला जा रहा है कि 100 ml हाइड्रोजन है और 50 ml ऑक्सीजन, तो इनके अनुपात जो है एक संबंधित दो, इधर से एक संबंधित दो। हाइड्रोजन से देंगे दो, देखिए आपका हाइड्रोजन और यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। तो ये 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1, इनके बीच दो संबंधे एक का एक सरल अनुपात है। तो स्टूडेंट संयुक्त होकर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर क्या बना रही हैं? 100 ml जलवाष्प। अब स्टूडेंट आपके माइंड में यह नहीं आना चाहिए कि 100 ml हाइड्रोजन है और 50 ml ऑक्सीजन है तो दोनों मिलकर 150 ml हो गए। नहीं, ऐसा एक कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ये कुछ दूसरे जुड़ रहे हैं और कुछ दूसरा नया कुछ बन रहा है, तो उसका अनुपात 100 ml ही होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट आपको बताया जाए कि ध्यान से सुनिए, यहाँ एक रिएक्शन लिख रहे हैं, आप जानिए। देखिए PCl5 ये एक ही मोल है, लेकिन ये इधर टूट कर PCl3 + Cl2, आप कहें कि है एक, लेकिन एक से कैसे 2 बन गया? लेकिन ये जो 2 बन रहा है स्टूडेंट, ये दूसरा चीज़ है। अगर आप कहते कि एक PCl5 से 2 PCl5 बन गए, तब ये गलत था या सही नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक PCl5 एक से एक PCl3 और एक Cl2 बन रहा है, तो ये सही है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही बता रहे हैं आपको, जैसे एक फैन उतारिए तो एक फैन से आप कहेंगे 3 ब्लेड निकला, तो एक फैन से 3 फैन नहीं निकले हैं, 3 फैन नहीं बने हैं। हाँ, एक फैन से 3 ठे उसका ब्लेड निकला है। तो ये जो संख्या में डिफरेंसेस है वो अलग अलग है। जैसे कहने का मतलब यहाँ PCl3 अलग है, Cl2 अलग है, ये PCl5 नहीं है। तो स्टूडेंट ठीक इसी तरह जैसे आपको बताया जा रहा है कि 100 ml हाइड्रोजन है, 50 ml आपका ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलके 100 ml जलवाष्प क्या करते हैं? बनाते हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये आपका कह सकते हैं गैलुसाक के गैसीय आयतन का नियम है, जिसमें बोला जा रहा है कि अगर 2 गैसें हैं आपस में संयुक्त होकर कोई नया यौगिक बना रही हैं, तो उन गैसों में या उन्हें कह सकते हैं अभिकारकों में एक सरल अनुपात होगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इतना है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।